आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को वैदिक मैथमेटिक्स में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच आज की जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th 11th और 12th और इसके अलावे भी कंपटीशन के प्रत्येक एग्जाम में त्रिकोणमिति का आगाज रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का विस्तृत चर्चा करते हुए अध्ययन करेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब यह नहीं होता है कि साइन थीटा कोस थीटा से स्टार्ट कर देना। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से मतलब होता है कि उसके बारे में जानिए। त्रिकोणमिति ही आखिर क्यों, वो किस शब्द से बना, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, त्रिकोणमिति का जनक कौन है, इसका क्या अर्थ होता है, हर एक चीज को जानना जरूरी है। डायरेक्ट अगर हम स्टार्ट कर देते हैं साइन थीटा कोस थीटा से, तो भले ही हम क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन एक त्रिकोणमिति के बारे में 2 मिनट सही ढंग से परिचय नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आज आप लोग के बीच त्रिकोणमिति की परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहला प्रश्न उठता है कि आपके मन में भी उठता है कि जब आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे होते तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि त्रिकोणमिति तो सर पढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ये अर्थ यहां पर आप जानिए। पहला पॉइंट है त्रिकोणमिति का अर्थ। तो बाबू, ये जो है 3 ग्रीक शब्दों की मेल से बना है। वो पहला है ट्री गोन मेट्रोन। ये गोन है, इसको GONION को गोन पढ़ेंगे क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। ये नहीं समझना कि सर यहाँ गोनियोन लिख दिए हैं और यहाँ पर गोन लिखा हुआ है। यह ग्रीक वर्ड है, इसे गोन पढ़ा जाएगा और ये मेट्रोन है। तो हम लोग जानते हैं जब इसको तोड़े खंड किए तो टी का अर्थ होता है 3 और 3 का मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है एंगल और एंगल का मतलब होता है कोण। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर और मेजर का मतलब होता है मापन। अर्थात हम लोग सिंपल वे में भी जान सकते हैं तीनों कोणों का मापन। जब 3 को कोण आया तो आपको पता है वो त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर इसका जो एक फैक्ट आया निकलकर, तीनों कोणों या भुजाओं का मापन, तीनों कोणों या भुजाओं का मापन, क्योंकि बिना भुजा के कोण नहीं बनेगा और जब तक कोण और भुजा नहीं रहेगा तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसलिए यहां इसका अर्थ हुआ तीनों कोणों या भुजाओं का मापन। तो यहां से हमें 2 चीज देखने को मिला है कि कोण और भुजा, जब तक दोनों का परस्पर संबंध नहीं होगा तब तक एक परफेक्ट त्रिकोणमिति का अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहां से मैं अगला जो टॉपिक आप लोग के बीच है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो क्या है बाबू? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं, यहां पर हमने चर्चा किया कोण और भुजाओं, कोणों एवं भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखो, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, भाई हम जो पढ़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ है और इसका उपयोग कौन किए थे, सारा चीज मैं बताऊंगा। तो इसका जो उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया गया था और यह कब किया गया था, इसके लिए कहानी सुनिए। आप त्रिकोणमिति के जनक में आगे मैं अगला पॉइंट है जिसका नाम था हिप्पार्कस। यह उस टाइम में जो है खगोलीय दूरी के मतलब होता है जो अंतरिक्ष या आकाशीय पिंड में जो तारे होते हैं, आकाश गंगा होता है, वो बहुत जो बड़ा विशाल दूरी होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जिसको हम लोग खगोलीय यूनिट भी बोलते थे, खगोलीय इकाई भी या खगोलीय दूरी भी। तो उस टाइम इसका उपयोग त्रिकोणमिति के लिए किए थे। कौन किए थे? हिप्पार्कस। तो अगला टॉपिक यहां पर आ गया कि एक तो प्रश्न बनता है कि इतना कहानी त्रिकोणमिति पर हो गया तो त्रिकोणमिति को लाने वाले कौन है? तो अगला टॉपिक है फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का जनक। त्रिकोणमिति का जनक कौन है? तो हिप्पार्कस। कौन है? हिप्पार्कस। अब ये प्रश्न और आता है, जैसे कि मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम सीतो सर है। और एक प्रश्न और आता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं, एक जगह का नाम होना चाहिए। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसका कहीं ना कहीं अगर जानकारी है तो मैं पढ़ा रहा हूं,
मैथ पढ़ा रहा हूं। ठीक उसी तरह यहां से एक प्रश्न आता है कि ये जो जनक है त्रिकोणमिति के, ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और ये इसके अलावे गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भी थे, और इन्होंने इस चीज का प्रयोग अपने जीवन में त्रिकोणमिति में 140 ईसा पूर्व किया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने केवल आप लोग के बीच आज हमने त्रिकोणमिति का परिचय दिया हूं। सो रहता तो मैं साइन थीटा कोस थीटा से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो सबसे पहले उसके गहराई में जाइए, क्योंकि आज की जो कंपटीशन है, आज की जो प्रतिस्पर्धा है, वो डेप्थ चाहता है कि आप कितने गहरा किसी चीज के बारे में जान रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ने केवल हम आप लोग को पहले वीडियो त्रिकोणमिति का है, इसमें हमने त्रिकोणमिति का परिचय दिया है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो हर एक जगह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हर एक जगह अवेलेबल है, तो आप लोग शेयर अवश्य करें और आप लोग प्यार दुलार दें, ताकि हम भी मोटिवेशन हो और आप लोग के लिए एक से एक नई वीडियो लाए। धन्यवाद।